आ गए क्या? चलो चलो, रुको 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 रुको। क्या हो अरे गया? बाल तो बांधने दो ना मुझे, जल्दी बांध। तब तक मैं स्ट्रेचर ले आती हूँ। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, डॉक्टर साहिबा को बुलाइए जल्दी। खुदा खैर करे, अभी तक तो घर वालों ने हमें ढूंढना शुरू कर भी दिया होगा। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुंचे, हमें इस शैतान की औलाद को खत्म करना होगा। आदाब डॉक्टर। आदाब। डॉक्टर साहिबा, ये गजल रहमानी है, इसी का ऑपरेशन करके हमें बच्चा गिराना है। इसी सिलसिले में आपसे बात हुई थी ना मेरी फोन पे। आपको मैंने फोन पे पहले ही समझाया था, ये गैर कानूनी काम है, हम इनका अबॉर्शन नहीं कर सकते। आप इन्हें ले जाइए यहाँ से। अगर ये बात बाहर निकली तो ये नर्सिंग होम बंद हो जाएगा और मेरा लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। आप फिक्र क्यों कर रही हैं डॉक्टर साहिबा, आपका नर्सिंग होम बंद नहीं होगा, कोई आप पे उंगली भी नहीं उठा पाएगा। आप जो भी कर रही हैं वो गैर कानूनी नहीं है। एक मिनट बाजी, पर्स दीजिए मेरा। ये ले लो। इस कागजात को देखिए, इसमें गजल ने खुद अपने हाथ से लिखा है कि इस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदार ये खुद है। पढ़ लीजिए, आप तसल्ली कर लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है डॉक्टर साहिबा कि ये बच्चा जाया करने से सिर्फ और सिर्फ गजल ही जिम्मेदार है। गजल के अलावा किसी पर भी उंगली नहीं उठेगी, ना आप पर और ना हम पर। फिर भी ये गैर कानूनी है, हम इनका अबॉर्शन नहीं कर सकते। खुदा खैर करे। ये कागजात तो आपको तसल्ली नहीं दे पाए, मगर शायद ये कुछ कागज आपके लिए काफी होंगे। ये वजन में थोड़े कम है, पर ठीक है, काम हो जाएगा। गुलनाज, जरा 1 मिनट रुकना। अब क्या हो गया आपा? अब क्या हुआ? अरे बहुत जरूरी काम बाकी है। कैसा काम? बैग दो है ना। ये क्या है? लो गुलनाज, इसे छुपा कर रख लो। अब लेके जाइए डॉक्टर साहब। वार्ड बॉय, ले चलो इनको। गजल रहमानी, तुझे बर्बाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता। हैदर, गाड़ी जल्दी चलाइए ना। हैदर, अगर हमें बच्चे के पास पहुंचने में देर हो गई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। खुदा के लिए गाड़ी तेज चलाइए। अरे और कितना तेज चलाऊं? अपनी हालत देखो दुआ। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरे बच्चे की जान में जोखिम में नहीं डाल सकता। कुछ नहीं होगा हमें, छोटी दुआ भी समझ चुकी है कि हमारा दूसरा चांद खतरे में है। हैदर, प्लीज गाड़ी तेज चलाइए, आपको छोटी दुआ की कसम है। ठीक है। तौबा 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 गुलनाज, इससे गंदा अस्पताल नहीं मिला था क्या? बदबू के मारे जान जा रही है।
इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है। अरे कोई बीमार ठीक होकर फिर बीमार इधर ही पड़ जाता होगा, कौन आता होगा इलाज करने? अरे कोई आता जाता नहीं है ना यहाँ पे बाजी, इसलिए तो मैं गजल को यहाँ लेकर आई हूँ। वैसे भी गंदे काम के लिए गंदे अस्पताल ही ढूंढने पड़ते हैं। और आपको याद है ना पिछली बार अच्छे अस्पताल में गए थे तब क्या किया था हमीद आपा ने? पूरी मीडिया वालों को लेकर पहुंच गई थी और सबने मिलकर हमारा सत्यानाश करके रख दिया था। कैसी बैंड बजाई थी इन्होंने हमारी। अरे क्या हो गया है तुमको? बार बार उसी बात को याद दिलाती रहती हो, बेवकूफ। वो आपा, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अच्छे अस्पताल में जाके गजल का बच्चा गिरवाते ना तो पकड़े जाते। यहाँ हम इसलिए आए हैं ताकि घर वाले हमें ढूंढ ना सके। और वैसे भी एक बार ये शैतान का बच्चा जाया हो गया तो फिर इस जगह की तरफ पलट कर कौन देखेगा? रुआन, फोन लगा किसी का? भाई कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन लग ही नहीं रहा है। शाह मेरे मौला, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, हमारी औलाद को बचा ले, उसे महफूज रखना। आमीन। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं। कायनात, तुमने मुझे बाजी के साथ जाने के लिए क्यों रोका? तुम कर क्या लेते वहां जाके? अगर मैं बाजी के साथ जाता तो उन्हें हौसला मिलता। इस बुरे वक्त में घर वाले साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? बस, मैं भी जानती हूँ कि बुरे वक्त में खानदान ही साथ देता है, लेकिन जब कोई गलत कर रहा होता ना तो उसका साथ कोई नहीं देता। और हमारी अम्मियाँ ना हमारे खानदान को बर्बाद होने से बचाना चाहती हैं, लेकिन भाभी उस शैतान गजल के बच्चे को बचाकर उसके खून से हमारे खानदान को गंदा करना चाहती हैं। मैं ना तुम्हें भाभी का साथ नहीं देने दूंगी। उसका बच्चा मरता है तो मर जाने दो। कायनात, तुम्हें एहसास भी है तुम क्या बात कर रही हो? वो एक बच्चा है, उसने इस दुनिया में अब तक कदम भी नहीं रखा और तुम उसे मरने की बद्दुआ दे रही हो। क्या हो गया तुम्हें कायनात? और हाँ, हमारी अम्मियाँ जो कर रही है वो गुनाह है। तो जो गजल ने किया था वो सवाब था क्या? उसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है हफीज, वो गुनाह नहीं था क्या? हाँ था, और उसे उसकी सजा मिलेगी। तो तुम भी तो वही गुनाह कर रही हो, फिर तुम में और गजल में फर्क क्या रह गया? बस, मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी, और तुम और भाभी चाहे जितनी कोशिश कर लो, उस गजल के और उसके होने वाले बच्चे के लिए मेरे दिल में कभी हमदर्दी पैदा नहीं होगी। वाह मेरी बच्ची, वाह, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी वही कायनात हो जो सीधी साधी, कम बोलने वाली, सबका कहा मानने वाली, नेकी की राह पे चलने वाली है। मगर ये जो मेरे सामने खड़ी है, ये कायनात नहीं, कोई और ही है, जिसके सीने में मोहब्बत नहीं जहर भरा हुआ है। तो क्या चाहती हैं दादी अम्मी आप? क्या करूं मैं, जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसने हमारे खानदान को बर्बाद करके हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसके लिए, उसके होने वाले बच्चे के लिए अपने दिल में जहर नहीं मोहब्बत भर के रखूं? मैं नफरत करती हूँ उस गजल से और उसके होने वाले उस बच्चे से भी। फिर अब बस चले ना तो अपने इन्हीं हाथों से उन दोनों का गला घोट दूं मैं। तौबा! कायनात, खुदा से डर मेरी बच्ची, तू भी एक बच्ची की माँ है। आज हैदर के बच्चे पे जो खतरा मंडरा रहा है ना, कल तेरे बच्चे की वही हालत थी, तुम भूल गई? कुछ नहीं भूली दादी अम्मी, सब याद है मुझे, और गजल की मेहरबानी से ना जिंदगी भर याद रहेगा। उसने मेरे बच्चे को मेरे कोख में मारने की कोशिश की थी, और मैं चाहती हूँ कि उसका बच्चा उसकी कोख में ही मर जाए, ताकि उसे एहसास हो सके दादी अम्मी कि उसने मेरे साथ क्या किया, उसने कितने जुल्म किए हम सब पर। कायनात, बस। कायनात, मेरी बात समझने की कोशिश। मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। दुआ भाभी जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है ना, कल वही बच्चा हमारे खानदान को खून के आंसू रुलाएगा, देख लेना आप लोग। मेरे खानदान की बर्बादी करने वाले के लिए ना मेरे दिल में कल हमदर्द थी और ना ही आज है, और मेरी दुआ है कि गजल का वो मनहूस बच्चा कल का मरे, आज मर जाए। डॉक्टर,
ये अबॉर्शन करना खतरे से खाली नहीं है, बच्चा पूरा बन चुका है। अगर अबॉर्शन किया तो बच्चे के साथ माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ तो मर जाने दो, उसने खुद पेपर पर लिख कर दिया है उसे अबॉर्शन करवाना है। वैसे हमें इस काम के पैसे मिले हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो कहती हूँ करती जाओ। जाओ इंजेक्शन रेडी करो। खुदा जाने इतना वक्त क्यों लग रहा है। मेरी तो अल्लाह से एक ही गुजारिश है, काम खत्म होने से पहले वो दुआ ना पहुंच जाए बस। बस सही कहा आपने। दुआ यहाँ पहुँच चुकी है।